हम लोगों ने जाना ना कि मौलिक अधिकार की बहुत सारे मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है ना। जैसे हम लोग 359 की बात ये करते हैं कि 359 में राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है ना, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है ना। और अनुच्छेद देखेंगे जो 33 है, इसमें ये रखा गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अधिकारी है उनसे सांसद मौलिक अधिकार को छीन सकती है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 34 की बात करेंगे, इनमें ये रखा गया है कि जिस क्षेत्र में सेना विधि लागू है, मतलब सेना की कार्रवाई चल रही है, वहां के लोगों की नागरिकता मौलिक अधिकार सांसद द्वारा छीना जा सकता है, समझ रहे ना। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे हमने बताया आप लोग को पूर्वोत्तर वाला उदाहरण दिया, तो अगर जिस क्षेत्र में सेना विधि लागू है, सेना की कार्रवाई लागू है, सेना का कानून लागू है, उस क्षेत्र के लोगों का मौलिक अधिकार संसद द्वारा छीन सकती है, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 34 के आधार पर कार्य करता है। और अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि जो इन्वेस्टिगेशन के अधिकारी हैं उनके मौलिक अधिकार को संसद द्वारा छीना जा सकता है। और जो हम अनुच्छेद 359 में ध्यान रखेंगे कि मौलिक अधिकार हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, समझ रहे ना। तो इसको हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम लोग भाग 4 में आएंगे, और भाग 4 जो है जिसमें नीति निदेशक तत्व, इसे लोक कल्याणकारी के रूप में भी जाना जाता है। हमारे आपकी जो लोक कल्याणकारी भावनाएं हैं ना,